ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा जी वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी, ये जो चार युग बार होते हैं, जी ये गुरबाणी के हिसाब से ठीक है या नहीं? चार युग जी जो बाहर चार युग हैं, जी बाहर चार युग होते ही नहीं है। जी पूरे कैसे करोगे चार युग बाहर? युग कहते हैं समय को। जी समा कितना बीत गया, जी पहले हम इसे घड़ियों में नापते हैं, फिर घंटों में नापते हैं, जी फिर दिनों में, फिर हफ्तों में, फिर महीनों में, फिर सालों में। जी सालों के बाद सदियां, सदियों के बाद सीधा हम युग कहते हैं। जी ऐसा ही कहते हैं। बिल्कुल। बाहर काल युग कहते हैं समय को, समा कहते हैं काल को। जी कितना काल बीत गया, कितने काल, कितने वर्ष बीत गए। जी बाहर तीन ही काल चलते हैं। जी जैसे भूतकाल जी जो बीत गया, जी वर्तमान काल जो चल रहा है, जी भविष्य काल जो आने वाला है। बिल्कुल। यही तीन काल है। जी 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 तो चौथा काल फिर कौन सा है, यहाँ पे ये बताएं। जी चौथा काल कोई तो होना चाहिए। नहीं, बाहर तो नहीं है। फिर यही तो बात है। फिर अगर चौथा युग भी इनका माया में है, जी अगर ये बात सही है, जी तो जहाँ पे ये बिल्कुल माया नहीं होती, जब अकारे एक कुछ ना दृष्टेता जी अरबद नरबद तंदुकारा जी धारण न गगना हुक्म अपारा जी जी ना दिन रैन न चंद न सूरज सुन्न समाध लगाएगा। जी वो भी एक समा है। जी वो भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। वो समा बताए कौन सा है? जी वो फिर पांचवा हो गया। बिल्कुल। उसका नाम बताइए क्या है। जी कोई तो होना चाहिए। वो भी तो समा बता रखा है ना गुरबाणी ने। वो समा कौन सा है, उस समय का नाम क्या है? जी असल में गुरबाणी के अनुसार जो बात प्रैक्टिकली है, सतयुग यहाँ होता ही नहीं। जी और ये बात जो कही है भक्तों ने, इसको गुरबाणी के अंदर ऐसे कहा है, वो कहते हैं गुप्ते बूझे जी जुग चतवारे जी घट घट बरते उधर मुझारे। जी घट के अंदर, हृदय के अंदर की तुम्हारी अवस्था चेंज होगी। जी चार युग बूझने की चीज होगी। अब तो ये बाजार तो होगी ना। बिल्कुल। इन्होंने बाहर गुना रखे हैं तीन, जी चौथा बताते नहीं है। जी और इसके लिए एक वाणी भी यूज करते हैं, वाणी भी पढ़ते हैं छोटी सी। उसको ये पढ़ते हैं जैसे सतयुग में प्रहलादा भयो, जी त्रेते में फिर रामा। जी वो कहते हैं ये देखो जी, प्रहलाद जी जो है वो सतयुग में हुए हैं। जी वो बात जो कह रहे हैं उसको तो समझ लो पहले। जी वाणी ने वहां पे बात कही है, जैसे ये वो राम की जो पूजा करते हैं ना, जी ये कहते हैं इसी राम की भक्ति है। जी वो कहते हैं इसी राम की भक्ति की है उन्होंने भी। यही राम है, वो परमेश्वर राम है, जो चौथा राम है ना, जो माया से परे है। जी वो उसको यही राम बताना चाहते हैं जिसको रामचंद्र कहा है। जी भक्तों ने उनकी वो बात काटी है उनको दलील के साथ। वो कहते हैं जो ध्रुव जी है, प्रहलाद जी हैं, वो पहले के हैं जी रामचंद्र तो बाद में पैदा हुआ। बिल्कुल। जो व्यक्ति बाद में पैदा हुआ उसकी पूजा कोई उसके जन्म से पहले कैसे कर लेगा? जी वो बात काटी है कि ध्रुव और प्रहलाद तो ने सतयुग में लिख रखे हैं। जी पंडित कहता है जी ठीक है। जी वो कहते हैं फिर रामचंद्र की पूजा कैसे कर लेंगे, रामचंद्र तो त्रेते में पैदा हुआ। बिल्कुल। इसका मतलब है जो राम की भक्ति वो कर रहे हैं ना, जी वो राम कोई और है। जी सवाल खड़ा कर दिया। बिल्कुल। बूझ लो, कोई समझ लो। जी जिसने बूझा उसने समझ लिया। उसने कह दिया कि सब है घट राम बोल रहा है, वो राम तुम्हारे अंदर है, घट के अंदर वही बोल रहा है। जी जी उसने बात बूझ ली। अब ये भी बात समझने की होगी चार युगों की। जी और नानक जी एक वाणी है, जी नानक मेर शरीर का जी एक रथ वाहो। जी आपके पास है ये वाणी? जी जी
निकाल लो इसको जी। 470 अंक पे है ये गानी, जी। दर्ज है 470 अंक पे है ये जी, दर्ज है जी श्लोक महला पहला। जी अब इनके बूझने हमने 4 युग किसे गुरमुख बूझे जुग चतुआरे। जी ये बूझने की बात है, समझने की बात है। जी। बूझेगा कौन इस बात को? ये बात तो बूझने की होगी। अब ये 4 युग बाहर तो रहे नहीं, जी तो बात तो समझने की होगी, बुझारत होगी ये तो। बिल्कुल। बुझेगा कौन? बुझे ज्ञानी काहे, इसको बुझेगा कोई ज्ञानी ज्ञानवान। बिल्कुल। ये कैसे बूझ लेंगे? ये तो हिंदू अन्ना जी तुर्कू गाना जी। दो बूंदे ज्ञानी ज्ञानी सेना जाना। जी ना तो मुसलमानों ने चोट की इनकी इस बात पे, जी ना इन्होंने की, ये तो अंधे है ही। बिल्कुल। वो कैसे कर लेते? उनकी आंखें है जी ये तो 2 आंख वाला करेगा कोई। बिल्कुल बिल्कुल। वाणियां ऐसे नहीं लिखती है। जी वाणियों के बड़े मतलब हैं, जी बड़े गहरे भाव हैं वाणियों के। बिल्कुल। वो कहते हैं नानक मेर शरीर का। जी मेर कहते हैं ऊंचे को। जी अब सारी यूनियों में से जी जितनी भी जूने हैं, जी जो मनुष्य जूनी है जी ये सबसे ऊंची है। बिल्कुल। मेर शरीर का, ये जो मेर की तरह शरीर है ना, जी बड़ी जूने नीचे से आके ऊपर तक आके अब मिला ये। जी एक रथ, जी एक तो इसका रथ है। जी रथ कहते हैं पहले जैसे गड्ढा होता है ना, जी जी रेड़ा जिसको कह देते हैं, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी। जी अब उसको गाड़ी कहना शुरू कर दिया। पहले घोड़े होते थे, उसमें उसको रथ कहते थे, रथ। जी जी वो कहते हैं एक तो रथ है जी मेरे शरीर का, जी एक रथ वाह हुआ है कि चलाने वाला है। अब रथ अकेला तो चलता नहीं है, बिल्कुल। चलाने वाला चाहिए। जी अब रथ क्या है, रथ वाह क्या है? जी रथ तो है शरीर, जी ये जो बाहर हमारा 5 तत्वों की देही है। जी अंदर आत्मा शरीर है, जी देह है हमारी। जी और उसको चलाने वाला जो पीछे बैठा स्वाद ले रहा है वो रथवा है। जी चल तो उसकी मर्जी से रहा है, इच्छा से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल कहाँ पड़ेगा ये? अब बैलगाड़ी के अंदर बैल है, जी घोड़ा गाड़ी के अंदर घोड़ा है, जी तभी चल रही है वो। बिल्कुल घोड़ा गाड़ी खुद से तो चलती नहीं अगर घोड़ा निकाल दो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने घोड़े का नाम छोड़ रखा है, बैल का नाम छोड़ रखा है। जी हम कहते हैं जी रथ चला जा रहा था। जी रथ कहाँ चला जा रहा था? घोड़ा उसको खींच के लेके जा रहा था। बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं रथ कुछ नहीं है, जी ये शरीर कुछ नहीं है, ये क्या कर देगा? इसीलिए भक्तों ने छोड़ दिया। जी हमने बाहर इनकी जो विद्या पढ़ रखी है उसमें ये कहते हैं टांगा जाता हुआ देखा मैंने। टांगा भाई अकेले चल रहा था, घोड़ा कहाँ गया? जी ये आदि भाषा है इनकी, पूरे नहीं बोल पाते ये, जी क्या विद्या पढ़ रखी है। इसीलिए भक्तों ने कहा पाप पुण्य हमरे बस नहीं। जी रथ क्या कर लेगा? जी घोड़ा उसको खींच के लेके जा रहा है, जी ले जाने वाला दिख नहीं रहा। जी अब घोड़े का क्या पता किस तरफ ले जाके वो किसी के ऊपर चढ़ा दे बिल्कुल बिल्कुल। रथ को। जी तो रथ को पाप लगेगा? जी नहीं। फिर चलाने वाला नहीं दिखता उनको। जी वो कहते हैं एक रथ है, एक रथवा है। जी जुग जुग फेर बटाई है, जी ज्ञानी बुझे ताहे। बिल्कुल। इस बात को कोई ज्ञानी बुझेगा। जी अब इनका जैसे मारकंडा ऋषि है, जी अब हर एक युग के अंदर जी रथ बटता रहा है। जी सतयुग में रथ और था, जी जुग जुग फेर बटाइए है ना, जी जी ये बढ़ता है, बदलता है रथ। जी सतयुग के अंदर भी ऐसे ही शरीर है, जी द्वापर के अंदर भी जो इनके सतयुग कलयुग है जी उस
उसके अंदर भी ऐसे ही शरीर है जी त्रेते में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी। जी तो फिर रथ तो भाई बताना है, बता क्यों नहीं, ये चेंज क्यों नहीं हुआ ये, जी जबकि युगों के अंदर चेंज होता है। जी नानक जी ने लिख रखा है। जी इनका मार्कंडा ऋषि है, जी उसकी ये 4 युगों की आयु बताते हैं, जी बताते हैं ना। बिल्कुल उसका रथ क्यों नहीं बता, जी उसके पास रथ एक ही है, रथ क्यों नहीं चेंज हुआ? रथ तो चेंज होना चाहिए था, बिल्कुल वहां पे हो नहीं रहा। जी दूसरा इनका जो मंदोदरी है, जी जो रावण की पत्नी थी उसका नाम मंदोदरी था ना, जी जी मंदोदरी है वो। जब अब राम हुआ त्रेते में, जी पांडव और कृष्ण हुए हैं द्वापर में। जी जब वो भीम की इन्होंने कहानी बना रखी है, जब वो हाथी फेंकता है ना ऊपर को, जी मंदोदरी बैठी देख रही है, वो कहती है ये क्या, वो कहते हैं जी हाथी हैं उड़ रहे हैं आसमान में। जी तो कहती है कौन फेंक रहा, वो कहते हैं एक भीम नाम का योद्धा है वो ऐसा कर रहा है। जी मंदोदरी कहती है कि मेरे को ऐसे शूरवीर के दर्शन करने हैं, जी जाती है और भीम से मिलती है। जी अब जो मंदोदरी है वो त्रेते में भी है, जी त्रेते में तो थी, रामचंद्र तो त्रेते में हुआ ना। बिल्कुल 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 अब भीम द्वापर में हुआ, वो मंदोदरी द्वापर में जिंदा है, जी उसका रथ क्यों नहीं बटा भाई? जी सवाल है हमारा, आप प्रश्न दे दो, जी जी करके दे देंगे। गुरु लोग जो बने बैठे हैं, पता चल जाएगा कितने ज्ञान के मालिक हैं। जी संत बने बैठे हैं, जी मंदोदरी है, जी फिर रथ तो चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल जटेऊ है, अरे दूसरा वो कौन है जो जो इनको बताता है जाके समुन्द्र पे, जी रिच के जैसा है जो, जी 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 वो त्रेते में भी है द्वापर में भी है। जी रामचंद्र के साथ था वो, जी और द्वापर में भी है। जी उसका रथ क्यों नहीं चेंज हुआ? जी इसका मतलब है इन्होंने जो सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर बाहर बना रखे हैं, बाहर ये झूठ है इनका। बिल्कुल क्योंकि तो युगों के अंदर रथ चेंज होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये वाणी से पता चलेगा रविदास जी की से। जी जब कहते हैं ना सतयुग सत तेता जगी, जी है ये वाणी आपके पास? जी अंग नंबर 346 पे है। 346 पे आ गई ना वाणी ये रविदास जी की। जी अब इस वाणी को पढ़िए। जी जी सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा 4। सतयुग सत, जी सतयुग वो होता है जहाँ पे सिर्फ सत्य ही सत्य है। जी कहने का बात है ज्योत है, जी माया नहीं है, जी वो सतयुग है। जी सतयुग के अंदर सभी के अंदर सत्य सत्य है, जी झूठ किसी के अंदर नहीं है, उसको कहते हैं सतयुग। इनके सतयुग के अंदर बड़े बड़े राक्षस हुए हैं। जी झगड़ा किसके लिए है? माया के लिए। बिल्कुल तो फिर वो सतयुग का होगा से? जी नहीं वही कुछ सतयुग में हो रहा है, वही जी कुछ आज हो रहा है। जी द्वापर के अंदर, जी द्वापर के अंदर इनका जो युधिष्ठिर है, जी अपनी पत्नी को जुए में हारता है। जी आज कोई करके दिखा दे, अपनी पत्नी को जुए में हार के दिखा दे, वकील खुद खड़े होंगे फ्री केस लड़ने के लिए। बिल्कुल फिर द्वापर से अच्छा तो आज है, बिल्कुल कलयुग अच्छा है या वो अच्छा था? कलयुग अच्छा है। फिर वहां पे जो भक्त को भक्ति करने से रोका जा रहा है, प्रहलाद को, जी आज कोई भक्ति करना चाहे कोई रोकेगा? जी नहीं देखो सतयुग से अच्छा तो आज टाइम है। बिल्कुल बातें कहाँ की करते हैं ये? पहले दिमाग अपना चला लें, खोपड़ी को खोलें पहले, जी जिसमें सारा दिन बैठे रहते हैं। जी भक्ति इसको छोड़ने के बाद शुरू होती है। बिल्कुल कुट्टी छूट है, 10वें द्वार खुला है, वहां से मिलती है सोजी, समझ? जी वो सबके बंद पड़े हैं जी और खोपड़ियों बैठ के बातें करते हैं। जी
सतयुग सत, जी तेता जगी। जी तेते के अंदर जब सतयुग है वो सत, उसी को सतलोक कहा, उसी को सतयुग कहा है, वो समा है, वहां पे सत्य सत्य है, जी झूठ है नहीं। बिल्कुल तेता जगी, जी अब इसको तेता क्यों कहा? यहाँ पे आके जब तेता इसकी जगी क्या है? जगी है सुरत। जी जब मन बिल्कुल शांत है, हिवाकर बना हुआ है, इच्छा कोई नहीं है जी माया के अंदर, जी तब ये अपने में अपना आप समाया हुआ है। जी जब थोड़ी सी जागती है ना, कुछ की जाग आई, जी जिनकी सुरत जाग गई, बाहर मुखी हो गई, जी बाहर को देखना शुरू कर दिया। जी बाहर क्या है? बाहर है माया। जी जो बाहर को जगी जी तब त्रेता है ये। जी अब इसको तेता क्यों कहते हैं? यहाँ पे आके तीन हो जाते हैं। जी एक तो वो रहे सचखंड वाले हैं जो, जी जिनकी सूरत जागी नहीं, जी वो वैसे के वैसे ही हैं। एक तो वो हो गए। जी एक एक की सूरत जाग आई, एक ये हो गया। जी अब बीच में क्या? बीच में त्रेड़। जी तीसरी, जी शीशा बीच में से टूट गया, जी एक टुकड़ा ऊपर है, एक टुकड़ा नीचे है। जी संसारी लोगों के लिए वो दो है, भक्तों के लिए तीन है। जी बीच में त्रेड़ है एक तीसरी। बिल्कुल वो त्रेड़ ही हमें भरनी है, वो ब्रह्म की त्रेड़ है हमारे बीच और उसके बीच, जी और कुछ भी नहीं है। वो ब्रह्म जिस दिन खत्म हो गया, जी खत्म, फिर एक ही हो जाता है ये। जी अब तीन हो गए ये। जी एक की सूरत जागी नहीं, जी कुछ की सूरत जाग आई, जी ये हो गए। जी अलग अलग हो गए। जी अब उनका जिनकी सूरत जागी नहीं है, उन्होंने यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये आकार बनाया इसके लिए, ये हॉस्पिटल बनाया इन लोगों के लिए। जी यहाँ पे आके अपना इलाज करके ठीक होना ना, जी यहाँ पे इनका उपचार हो रहा है। जी जिनकी सूरत जाग गई उनको समझा के ज्ञान दे के वापस लेके जाने की, अपने घर के वापस आ जाए। जी इनको वापस लेके जाना। अब उन्होंने ज्ञान दे के, ताकि इसको समझ आ जाए, ये ज्ञान ले ले, समझ ले बात क्या है। जी ये इनके लिए बना हुआ है। द्वापर पूजा 4। जी तो सृष्टि का चल पड़ा ना। जी अब आ गया द्वापर। जी पुर कहते हैं शहर को, पुरी को, जैसे ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, विष्णुपुरी, पुरी लगता है ना लफ्ज पीछे। बिल्कुल। तो पुर कहते हैं जब माता का गर्भ है ना जी, वहां पे दो पुर एक साथ हैं। जी माता का भी शरीर है, जी, इसका भी शरीर बन रहा है जी, वहां पे दो आत्माएं एक साथ हैं, जी, इसीलिए उसे दुआपुर कहा है। दुआपुर, जी, दो पुर एक साथ है वहां पे। जी, और दूसरा पर लगता है इसको, पर। जी, पर क्या लगता है? इसका शरीर पैदा हो रहा है, मन है ना जी, जो सुरत थोड़ी जागी थी, वो मन अब शरीर धारण कर रहा है। बीच में से निकल के मन ना अपना दूसरी तरफ जुड़ के शरीर बना रहा है। जी, द्वापर पूजा 4। द्वापर के अंदर क्या अवस्था है इसकी? देखो पहले ये सत्य सत था, जी, सतयुग के अंदर। जी, त्रेते के अंदर इसकी इच्छा जागी है, जी, इच्छा पैदा हो गई, जी, रथ चेंज हो गया। जी, वहां पे सत्य सत का सत स्वरूप था, जी, इच्छा पैदा होगी, सूरत जाग गई, जी, रथ चेंज हो गया। अब इसका शरीर देह इसकी कुछ और है। जी, द्वापर के अंदर देही फिर चेंज हो रही है। जी, द्वापर के अंदर फिर देही चेंज हो रही है, मन शरीर धारण कर रहा है, रथ फिर चेंज हो गया। बिल्कुल। जब वहां से चला इसकी देही कुछ और थी, जी, त्रेते में देही कुछ और है, बिल्कुल। अब द्वापर के अंदर देही कुछ और है। जी, कलयुग के अंदर ज्ञान लेके देही फिर वैसी करनी है। हो गए 4 युगों में देही चेंज। बिल्कुल, रथ बटा ना, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बताए कैसे बताते हैं। जी, द्वापर पूजा 4। जी, पूजा क्या है द्वापर के अंदर? जी, पूजा कहते हैं भेंट कर देना। जी,
अपना आपा इसने भेंट कर रखा है जी शब्द गुरु के साथ जुड़ा हुआ, बिल्कुल अपने जो मूल है ना, जी शब्द गुरु के साथ कह दिया, मूल के साथ जी बिल्कुल जुड़ा हुआ है ये। जी मतलब जो शब्द वहां से विचार अंतरात्मा की सुन रही है, वैसे वैसे सुन के शरीर बनाया जा रहा है। जी वरना माता के गर्भ के अंदर इतनी गर्मी होती है, जी खाना पीना जो भी वो खाती है सारा हजम होता है, वहां पे गलता है अग्नि के साथ। जी लेकिन इसका शरीर वहां पे बनता है, इतनी जी अग्नि में भी बच रहा है ये। जी वो बचाने वाला कौन है? जी जी इसका ध्यान अपने मूल के अंदर ही समाया हुआ है, बाहर मुखी नहीं है। बिल्कुल सब। वो ही इसका आत्मसमर्पण है, वो ही इसकी पूजा है द्वापर के अंदर। जी लेकिन वहां पे इसका तप जो उल्टा है, जी मात गर्भ में उर्द तप करते, जी माता के गर्भ में तेरा जो तप था वो उल्टा था। जी उल्टा कैसे था? वहां पे इसकी जो शरीर बनाने में लगे हुए है, इसकी इच्छा है जो शरीर की है कि मेरे को शरीर मिले, बाहर जाके मैं ज्ञान सुन के अपनी दोबारा घर जा सकूं, जी अपनी मंजिल तय कर सकूं। जी इसकी लिव है जो वहां पे शरीर बनाने में लगी हुई है, जुड़ी हुई है। जी वो उल्टा तप है, नाम से उल्टा तप है। वहां पे इच्छा नाम की नहीं है, जी वहां पे शरीर की इच्छा है, ये उल्टा तप है। जी द्वापर पूजा 4 द्वापर के अंदर शरीर बनाने में इसका ध्यान लगा हुआ, वहां पे शरीर बना रहा है, वो है द्वापर। जी वहां पे किसका जन्म हुआ? कृष्ण का। जी कृष्ण द्वापर में है ना। बिल्कुल जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ श्याओ। बिल्कुल बिल्कुल मनी काला है, मनी को सफेद करना है ज्ञान लेके। जी वहीं पे कृष्ण का जन्म हो रहा है, मन पैदा हुआ वहां पे, जी उसको कहते हैं द्वापर। जी 3 युग, जी तीनों दृढ़। जी ये 3 युग है, तीनों को दृढ़ कर लो, समझ लो। दृढ़ करना समझना है अच्छे से, जी गहरे से, टटोल के की बात है क्या। जी तिन्ने दृढ़ कल केवल नाम आधार। आधार जी नाम सिर्फ कलयुग के अंदर होता है। जी जो कहते हैं चारों युगों में नाम है, जी वो तो झूठ ही बोलते हैं फिर। और नाम को मम्मे को औंकड़ नहीं है यहाँ पे, जी ये बात का ध्यान रखना। वो नाम है जो, जी जी वो और है, जी वो तत्व है, जी वो तत्व है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे मम्मे का औंकड़ नहीं है। जी जो ज्ञान है सिर्फ कलयुग में आधार है ये। जी यहाँ पे लेना ये कलयुग से, जो ले लेगा उसका उद्धार है। यानी आपका कहने का भाव के जो नाम लिखा हुआ है माँ को छोटे ऊ की मात्रा नहीं है। माँ को छोटे ऊ की मात्रा नहीं है। जी जी ठीक है जी। नाम मुक्ता है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल ठीक। ये सिर्फ इस युग में होता है। जो चारों युगों में नाम लिए जाते हैं, बिल्कुल ही भक्तों ने तो बिल्कुल ही काट दिया, सरासरी झूठ बोलते हैं। जी पंचम पातशाह कहते हैं एक घड़ी ना मिलते जी ता कलयुग होता। जी कलयुग वो है जो हमारे अंदर कल्पना चलती रहती है। हम कहते हैं ना क्यों कल्पे जा रहा है, जो होना हो जाएगा। जी वो कल्पना ही कलयुग है। जी जब कल्पना बंद होगी तभी अपने सत्य में समाया हुआ है, तब सतयुग है। बिल्कुल सत्य। जब सत्य के साथ जुड़ा हुआ तब इसको कैसे कलयुग कह सकते हैं हम? जी जी सत्य के साथ जुड़ा हुआ कलयुग नहीं कह सकते, वो सतयुग है। जी झूठ के साथ जुड़ा हुआ है तब झूठ का युग है, माया का युग है, कलयुग है। जी कल्पना ही इसका काल है, कल्पना ही कलयुग है। जी जी पार कैसे पाई बोरे मोसों को ना कहे समझाए। आगे नहीं, ये 3 युगों में करेंगे। और पार कैसे पाए बोरे, जी मोसो को ना कहे समझाए। जी समझा कर तो कोई भी नहीं कहता, रविदास जी कहते हैं। जी
समझा रहा है कोई नहीं समझा रहा, क्योंकि पहले कबीर जी को माला पकड़ा दी, उन्होंने पकड़ दी, बाद में उन्होंने कह दिया कि ये सारे ठग हैं जी। हर के संत न आखिया बनारस के ठग ठग जी। ये बनारस के ठग हैं जी। रविदास जी इसलिए कहते हैं कि पहले समझाओ आजो बैठ जाओ, चार युगों की व्याख्या करो, तो उन्होंने तो चार युग बाहर बना रखे हैं। जी। पहले मेरे को समझाओ, मेरे को पार कैसे करोगे, माला से पार हो जाएगा कोई? जी नहीं। तो माला देके पार कैसे करोगे, पहले वो समझाओ। माला अगर घुमाने से ऐसा हो जाता है, जी। साइकिल के चक्के को बांध लो, ज्यादा घूम लेगी। जी। गाड़ी के टायर को बांध लो। जी। आज तो माला घुमाने के बहुत से तरीके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाथ से घुमाने को जरूरी थोड़ी है। जी। अगर हाथ से घुमानी जरूरी है तो फिर मन को घुमाओ, जी। तो घुमानी तो मन को चाहिए ना, शरीर साथ जाएगा ना गाड़ी साथ जाएगी। बिल्कुल। अगर गाड़ी साथ नहीं जाएगी, शरीर कौन सा साथ जाएगा, तो शरीर की घुमाई का फायदा क्या, फिर तो मन को घुमाओ भाई। जी। मन की माला फिरो, फिर माला का मतलब ही क्या है? बिल्कुल। कंठी कंठ काठ की डारी, सब की क्रिया ना कछू बचारी। जी। कंठ की ले ली माला, कंठी में डाल ली गले में, जी। लकड़ की माला लेके। जी। प्रभु की क्रिया न कछू बचारी, प्रभु की क्या क्रिया थी वो तो पहचानी नहीं। बिल्कुल। जुड़ना मन ने है, जी। करनी है भक्ति आत्मा ने। जी। माला का फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। यहाँ बनारस के ठग वो कहते हैं रविदास जी के, मेरे को ना कहे समझाए, पहले समझाओ। जी। जी ठीक है जी। जी आगे बस। जी ये वाणी फिर कभी करेंगे, वाणी लंबी है ये, जी। जी। वाणी फिर कभी करेंगे। जी। तो यही हमारा यही सवाल था ना जी। चार युगों का ही, जी। कि क्या है, जी। समझा देंगे ये गुरु लोग क्या है। ठीक है। वाहिगुरू जी खालसा जी वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का